Hello friends, welcome to Math Facebook classes. Today we will be discuss about class 12 physics Boolean algebra. ये एक स्पेशल अलजेब्रा है। इसके एक स्पेशल रूल होते हैं, या तो कंप्यूटर में बीसीए में यूज होते हैं ये, या फिर क्लास 12 के लास्ट टॉपिक ये चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं तब हमें, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम खास फोकस करेंगे और मेरे साथ आप भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ओके तो बूलियन अलजेब्रा, पहले तो आपको पता है बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। बूलियन अलजेब्रा ये डील्स विद ऑपरेशन ऑन लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू में 0 और 1 रखना है, उसके लॉजिकल वैल्यू निकालने हैं विद बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स को रख करके हम लॉजिकल वैल्यू निकालेंगे, इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। इस तरह के इसमें ऑपरेशन हमने पढ़ना है। हियर 1 रिप्रेजेंट ट्रू, 1 ट्रू को या ऑन को रिप्रेजेंट करेगा, 0 जो है फॉल्स या फिर ऑफ को, स्विच ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। बस आपने इतना सोचना है। कब इसमें कई लॉ लगेंगे, कॉम्पिटिटिव लॉ जो आपने 8 क्लास के मैथ में पढ़े थे ना, वही वाले लॉ। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। a इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए, 8 क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। एसोसिएटिव में एक लॉ क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस, इसको मतलब a प्लस b को इकट्ठा करके c को साइड कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसको फैलाना है, a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। फिर यहाँ पे मेन ये ऑपरेशन है सबसे ज्यादा। a को अगर 0, a और 0 प्लस को यहाँ पे और पढ़ते हैं, डॉट को एंड पढ़ते हैं। वैसे अगर आप प्लस पढ़े तो अभी पढ़ सकते हैं प्लस। a और 0 इक्वल टू a होता है, a और 1 भी a ही होता है। a और a इज इक्वल टू भी a होता है, a और a नोट पढ़ते हैं इसको, v 1 होता है, ठीक है। तो यह याद रखेंगे आप। a एंड डॉट को एंड पढ़ते हैं, 0 इज इक्वल टू 0 होता है, a एंड 1 इज इक्वल टू 1 होता है, a एंड a इज इक्वल टू a होता है, a एंड a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऑल्सो ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना, a नोट, इसको नोट पढ़ते हैं, फिर नोट, 2 बार नोट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। इसका मीन्स होता है जैसे 0 का ऊपर नोट लगा है तो 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर नोट लगा है तो 0 हो जाता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। a प्लस बी, a और b के ऊपर अगर नोट लगाओ, a नोट एंड b नोट हो जाता है। a एंड b के ऊपर नोट लगाओ, a नोट और b नोट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक रूल, यही बेसिक फॉर्मूले आपके लगेंगे। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को फोकस करते हैं। इसमें देखो एलएचएस लेके चल रहे हैं हम लोग। क्या है एलएचएस में, a प्लस ए और a नॉट b। यहां से a को कॉमन ले लो, 1 और b आएगा, 1 और b, 1 और b। देखो 1 और b या a, क्या आंसर आ रहा है, ये वाला आपका फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके 1 आएगा, इसका वैल्यू कितना है, 1 लिख दिया। तो a एंड 1 क्या होता है, a होता है। तो ये आपका आरएचएस प्रूफ हो गया, आरएचएस प्रूफ हो गया, ठीक है। इसे करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो क्या है, a डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं पहले तो, a एंड b और a एंड b, a एंड a और a एंड b। यहाँ पे फिर यहाँ पे a एंड a क्या होता है, यहां से देखो a एंड a होता है, ये लगा देना है। a प्लस a एंड b, a एंड b। यहां से a कॉमन ले लेंगे, a1 और b, 1 और b, 1 और b क्या होता है, 1 होता है। a एंड 1 लिख देंगे यहाँ पे, तो a एंड 1 क्या होता है, a होता है। तो आपका आरएचएस प्रूफ हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। राइट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। तो एलएचएस लेके चल रहे हैं। एलएचएस इक्वल टू क्या लिखा है, a एंड b नॉट a एंड b। आपको जैसे दिख रहा है तो a आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, b प्लस और b नोट, b और b नोट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है ना यहाँ से, तो यहाँ से ये पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू नोट 1, क्या आ गया, a आ गया। a नोट 1 इज इक्वल टू a होता है, यहाँ से देखो।
तो ये आपका RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, सेम पे यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा लेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए बी, यहां से ए नोट और ए बी बी नोट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग रहा है यहाँ पे। फिर यहां से क्या कर लेंगे, ए नोट बी और ए बी नोट। आपने देखा होगा ए नोट क्या होता है, ए नोट 0 होता है, इसकी वैल्यू हो गई 0, और ये एंड बी, इसकी वैल्यू हो गई ये भी 0। आप देखो जब 0 को b से मल्टीप्लाई या a से, ये देखो ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, 0, तो 0 और 0 इक्वल टू 0, RHS आपका आ गया है। कितना आसान है, राइट डाउन कर ले। और 5th और 6th करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो कैसे स्टार्ट करें, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लग रहा है, आपको डी मॉर्गन लॉ के बारे में मैं पढ़ाया था मैंने अभी। इसके ऊपर ये ए एंड बी नोट लगा लेना है, और अगर यहाँ पे ए एंड बी के ऊपर नोट लगाओ तो ए एंड और बी नोट, ए नोट और बी नोट, ये डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे एल से लेकर डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं यहाँ पे, तो डी मॉर्गन लॉ से क्या हो जाएगा, डबल नोट लग जाएगा, और ये वाला देखो और की जगह पे नोट का सॉरी, और की जगह पे हमने क्या लगाना है, एंड का साइन लगाना है, बी नोट, और ये वाला साइन और वाला, यहाँ पे भी आप लगाओगे डबल नोट बी डबल। आपको ये बताया मैंने, यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, और इसकी वैल्यू ए हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा हुआ, ए को कॉमन ले लेते हैं, बी नोट और बी नोट और बी क्या होता है, 1 होता है। ये देखो ये फार्मूले से क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एंड 1, ए एंड 1 क्या होता है, ए होता है, आपका RHS आ गया, ये प्रूफ हो गया। कितना आसान है। ठीक है, सेम भाई यहाँ पे करते हैं LHS से लेकर के। ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, देखते हैं ध्यान से। इस ब्रैकेट का ए बाहर कर लो और ये ब्रैकेट को दोबारा लिख दो, जैसे आप फैक्टर करते हो, ये और का बी लिख दो और ये ब्रैकेट को दोबारा लिख दो यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे मल्टीप्लाई सिंपल करते हो, ए एंड बी नोट, बी ए और बी नोट। आपने देखा बी नोट जो है क्या बता रहा है, 0 बता रहा है, इसकी वैल्यू हो गई 0। और यहाँ पे ए एंड ए क्या होता है, ए एंड ए होता है, प्लस ए बी नोट और बी ए। यहाँ पे ए और यहाँ पे देखो क्या है, ए कॉमन ले लो, बी प्लस बी और बी नोट, बी और बी नोट क्या बता रहा है, बी और बी नोट 1 बता रहा है, ए और यहाँ पे 1, ए एंड 1 क्या होता है, ए होता है, ए और ए क्या होता है, ए होता है। आपका क्या आ गया, RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।